दोस्तों, आज हम आपको शरीफ भाई और उनकी 7 साल की बच्ची के रोजे के बारे में बताएंगे, जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आपकी भी आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, यह आपकी मर्जी है, लेकिन इसे आखिर तक जरूर देखें। दोस्तों, शरीफ भाई एक बड़े से बंगले में माली थे और वहां पर काम किया करते थे। एक बार वो काम पर जा रहे थे तो उनकी 7 साल की बेटी कहने लगी, बाबा आज मेरा भी रोजा है और आज इफ्तारी में आप वहीं लेकर आएंगे जो मैं कहूंगी। शरीफ भाई अपनी 7 साल की बेटी की आवाज सुनकर रुक गए और फिर बेचैनी से पीछे मुड़कर पहले बेटी को देखा और फिर अपनी बीवी को देखने लगे। बेटी ने कहा, मुझे इफ्तारी में बिरयानी खानी है और रायता और सलाद भी होना चाहिए और समोसे भी, पकौड़े भी और खीर भी, बस इतना ही। उस नन्ही परी ने उंगलियों के पोरों पर एक एक चीज अपने बाप को गिनवा दी, लेकिन उसके गरीब बाप के पास अपनी बेटी की यह ख्वाहिश पूरी करने के लिए जेब में एक सिक्का तक नहीं था। बेबसी से वो अपनी प्यारी सी बेटी का चेहरा देख रहा था, जो बाप के मुंह से जवाब सुनने के लिए बेताब खड़ी थी। शरीफ भाई ने बेटी से कहा, इंशाअल्लाह मेरी जान, मगरिब की नमाज में वक्त है, पहले जौहर की नमाज पढ़ लो, इफ्तारी में अभी बहुत वक्त है। ये सुनकर उनकी बेटी सन्ना खुशी के मारे उछलते हुए वहां से चली गई। शरीफ भाई अपनी बीवी से कहने लगे, ये क्या पागलपन है तुमने, इसे रोजाना क्यों रखवाया, जबकि तुम्हें पता है कि मेरे पास एक वक्त के खाने के पैसे तक नहीं हैं। कहां से लाऊं मैं इसके लिए इफ्तारी? अगर नहीं लाऊंगा तो इस बच्ची का दिल टूट जाएगा, ये नाराज हो जाएगी। ये सुनकर बीवी ने कहा, हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, उसका रोजा रखने या ना अपने से, सारा दिन इस बच्ची का रोजा ही तो होता है। मालिक साहब के घर से सड़े हुए फल लेकर खा लिए तो ठीक है, नहीं तो ये पूरा दिन भूखा गुजार देती है, या फिर 10 रुपए का एक बिस्किट का पैकेट दे देती हूं। इससे बेहतर तो मुझे यही लगा कि ये रोजा रख ले, कम से कम बार बार मुझसे खाना तो नहीं मांगेगी। ये कहकर बीवी रोने लग गई। तो शरीफ भाई कहने लगे, मैं मानता हूं, मगर मैं क्या करूं, यहां इन मालिकों की गुलामी से कहां जाएंगे। यहां काम करते हैं तो सर छुपाने को छत और एक वक्त की रोटी मिलती है, वरना बाहर किराए के घरों में जाओगी तो एक वक्त की रोटी के लिए पैसे कमाओगी या फिर घर के किराए के लिए पैसे कमाओगी। इसके बाद शरीफ भाई ने कहा, अच्छा अब रोना बंद कर दो, छोड़ो इस पूरी दुनिया को। हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ हमारा रब ही काफी है, जो इन लोगों को इतना मालो दौलत दे सकता है, वो परवरदिगार हमें भी 2 वक्त की रोटी दे सकता है। ये सुनकर भी आंसू पोंछते हुए कहने लगी, शरीफ, आपकी यही बात मेरे दिल को सुकून पहुंचा देती है। शरीफ भाई ने कहा, ठीक है, मैं जाता हूं और शाम को मालकिन से कुछ पैसे मांग लूंगा। उन्होंने दे दिए तो अपनी गुड़िया के लिए इफ्तारी में उसकी मनपसंद चीजें ले आऊंगा। ये कहकर वो चले गए। असर की नमाज पढ़ने के बाद शरीफ भाई सीधा अपनी मालकिन के पास आए, जो बड़ी सी एलईडी पर कोई शो देख रही थी। शरीफ भाई को देखते ही मालकिन शुरू हो गई और कहने लगी, क्या सारा काम हो गया? बाकी हालत चंद दिन पहले मैंने देखी थी, बहुत बुरी थी, मगर मैं आज देख कर आई हूं, कुछ बेहतरी नजर आई है। काम चोरी के बजाय मेहनत किया करो, नहीं तो और भी लोग हैं, मैं किसी और को रख लूंगी। तो शरीफ भाई कहने लगे, नहीं नहीं, मैं बहुत मेहनत कर रहा हूं खुदारा, ऐसा मत करो। शरीफ भाई तो वहां से निकल जाने सुनकर भी कांप जाते थे कि इस घर की चार दीवारी से निकलकर कहां जाऊंगा। वो सर झुकाए खड़े हुए थे। तो मालकिन कहने लगी, अब जाओ यहां से, मुंह उठाकर क्यों खड़े हो गए? तो शरीफ भाई कहने लगे, बेगम साहिबा, वो आज मेरी बेटी सन्ना का रोजा है। आपको तो पता है मैं और मेरी बीवी तो आपकी तरफ से मिलने वाली इफ्तार से रोजा खोल लेते हैं, मगर वो बच्ची है, पहले रोजे की खुशी में उसने मुझसे कुछ पर फरमाइशें की हैं। उसे इफ्तार में उसकी मनपसंद की चीजें चाहिए, मगर बेगम साहिबा मेरे पास जेब में 1 रुपए तक नहीं है, इसलिए आप मेहरबानी करके मुझे आज कुछ पैसे दे दो, तो मैं अपनी बेटी के लिए। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि इतने में मालकिन उनकी बात को बीच में काटते हुए कहने लगी, तुम एक काम क्यों नहीं करते कि तुम यहां आकर हमारे बंगले में रहने लगो, और हम तुम्हारी जगह सारे काम भी कर दिया करेंगे, और जो एक कमरा तुम्हें रहने के लिए दिया है वहां हम रह लेंगे। अब की बार मालकिन के लहजे में बदतमीजी का भी असर था। वो कहने लगी, जब देखो इस काम के लिए पैसे चाहिए, उस काम के लिए पैसे चाहिए। अगर बेटी की गिरफ्तारी के लिए तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो उसे रोजा क्यों रखवाया? अभी उसे पानी पिलवाकर रोजा खुलवा दो, मगर बेटी का रोजा रखवाकर हम पर एहसान मत करो। उस दिन पैसे दिए थे तुम्हारी बेटी के इलाज के लिए, अब और उम्मीद मत रखो और जाओ यहां से। शरीफ भाई आंखों में नमी लिए बाहर आ गए, जबकि मालकिन गुस्से से सर झिड़कती हुई वापस सोफे पर जाकर बैठ गई और शो देखने लगी। शरीफ भाई वहां से आने के बाद बेहद उदास थे,
लेकिन उन्होंने अपनी बेटी को प्यार से समझाने की कोशिश की। बेटी ने कहा, बाबा, आज आप मेरे लिए तेरी इफ्तारी में वो सब कुछ नहीं लेकर आए जो मैंने आपसे कहा था। तो शरीफ भाई ने कहा, मेरी बेटी, हम सादगी से इफ्तारी करेंगे, जैसे कि हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किया करते थे। प्यारे नबी पाक हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम सुनते ही बेटी की आंखें खुशी और तजस्सुस से चमक उठीं। वो बोली, बाबा, क्या सच में हमारे प्यारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादगी से इफ्तारी करते थे? और वो क्या क्या खाते थे इफ्तार में? बेटी के चेहरे की चमक देखकर मां भी मुस्कुराने लगी। शरीफ भाई ने अपनी बेटी से कहा, जी मेरी बेटी, हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल्कुल सादगी के साथ शहरी और इफ्तारी करते थे। खाने में उनकी पसंदीदा चीज खजूर थी, और इसके अलावा उनको जो भी मिल जाता, अल्लाह का लाखों शुक्र अदा करते हुए बाखुशी खा लेते थे। बल्कि कई बार तो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तारी में सिर्फ खजूरें खा लेते, और कई बार भूखे रह जाते, लेकिन कभी नाशुक्री नहीं करते, बल्कि अल्लाह के शुक्रगुजार रहते। बाप की बातें सुनते हुए बेटी सना मुस्कुरा रही थी। वो कहने लगी, ठीक है बाबा, मैं भी आज सादगी के साथ रोजा खोलूंगी और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करूंगी। शरीफ भाई ने उसकी बात सुनते हुए गहरा सांस लिया और झुककर अपनी लाडली बेटी का माथा चूमा। दोस्तों, शरीफ भाई ने अपनी बेटी को समझा दिया कि हम सादगी से इफ्तार करेंगे, और बेटी मान गई। शरीफ भाई की बीवी, जिनका नाम सलमा था, वो भी ये सब कुछ सुनकर मुस्कुराने लगी और उठ खड़ी हुई, क्योंकि उन्हें घर की मालकिन के साथ इफ्तारी तैयार करने में मदद करनी थी। सलमा ने मालकिन से कहा, बेगम साहिबा, आज बहुत गर्मी है, लाएं मुझे दे दे, मैं खाना बना देती हूँ। तो मालकिन, जो उस वक्त गर्मी में किचन के चूल्हे के सामने खड़ी थी और बिरयानी बना रही थी, वो कहने लगी, नहीं, मैं खुद कर लूंगी, बड़ी मेहरबानी तुम्हारी। दरअसल तुमसे पहले जो मेरी काम वाली थी, मैं भी खाना उससे बनवा लिया करती थी, मगर फिर कुछ वक्त के बाद उसने किचन में चोरी करना शुरू कर दी। कभी सालन चुराकर डिब्बे में भरकर ले जाती, तो कभी फ्रिज से गोश्त वगैरह चुरा लेती थी, और कभी मसालों के डिब्बों से मसाले चुरा कर ले जाती थी। बस मैंने फिर उसे काम से निकाल दिया, और उस दिन के बाद मैं किसी पर भरोसा नहीं करती, खाना खुद ही बनाती हूँ। सलमा उसकी बात अच्छे से समझ गई और उसे उसके हाल पर छोड़ती हुई वहां से निकल आई। बिरयानी बनाते बनाते अचानक मालकिन का मोबाइल बजा, और वो जो बिरयानी को दम पर रखने वाली थी, उसे वैसा का वैसा छोड़कर मोबाइल पर बात करते हुए किचन से बाहर निकल आई, और यहां से वहां टहलते हुए बात करने लगी, और इस बात से अनजान हो गई कि किचन में चूल्हे पर रखी बिरयानी की डेगची में छत से छिपकली गिर चुकी थी। फोन पर बात करने के बाद वो वापस किचन में आई और मोबाइल पर नजरें टिकाए बहन का नंबर मिलाते हुए डेगची में चमचा घुमाने लगी और मिक्स करने लगी। वो इस बात से अनजान थी कि छिपकली का जहर पूरे खाने में मिल चुका है। मगरिब की अजान होने वाली थी, और वो मालकिन, उसका शौहर और उसकी बेटी नैना सब इफ्तारी करने में मशगूल हो गए, जबकि शरीफ भाई और उनकी बीवी और बेटी किचन में बैठे उनके खाना खत्म करने का इंतजार करने लगे, क्योंकि उनसे बचा खुचा खाना ही इनको मिलता था। इतने में मालकिन का शौहर कहने लगा कि इनको, यानी शरीफ के घर वालों को, अंदर से बुलाकर खाना निकाल कर दे दो, आज उस बच्ची का भी रोजा है। तो मालकिन ने कहा, आपको कितनी बार कहा है, मेरे मामलात में दखलंदाजी मत करो। मुझे अच्छे से पता है कि इन नौकरों को कैसे उनकी हद में रखना है। अगर आज उनके साथ अच्छाई करूंगी, तो कल को ये सर पर बैठकर नाचेंगे। मुझे अच्छे से पता है, आप खामोशी के साथ अपना खाना खाएं। ये सुनकर उसके शौहर ने अफसोस में सर हिलाया। इतने में बेटी नैना, जो बिरयानी खा रही थी, वो कहने लगी, आज तो मम्मा का सारी बिरयानी खाने का इरादा है। ये सुनकर मालकिन ने अपनी बेटी की तरफ देखा, जो पूरी प्लेट बिरयानी खा चुकी थी। तो मालकिन ने कहा, सलमा, अंदर से और बिरयानी लेकर आओ, मेरी जान के लिए। मालकिन की आवाज पर सलमा ने जैसे ही डेगची का ढक्कन खोलकर उसे चमचे से हिलाया, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं कि डेगची के अंदर एक छिपकली मरी हुई पड़ी थी। वो उसका ढक्कन जमीन पर फेंकती हुई बाहर निकल आई। बाहर आकर देखा तो मालकिन की बेटी नैना अपने गले को दोनों हाथों से पकड़े हुए अम्मा को पुकार रही थी, और उसके मुंह से झाग निकल रहे थे। ये देखकर मालकिन अपनी बेटी से कह रही थी, नैना, नैना, मेरी बच्ची, क्या हुआ है? तमाम नौकर जमा हो गए। सलमा ने कहा, बेगम साहिबा, बेगम साहिबा,
बिरयानी की डेगची में छिपकली मरी हुई है। सलमा की बात सुनकर उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके पैरों के तले से जमीन निकल गई है। मालकिन के शौहर ने वक्त को खराब किए बगैर अपनी बेटी को गोद में उठाया और वो सब उसे अस्पताल की तरफ लेकर भागे, जहां नैना का मैदावास किया गया। डॉक्टर्स का कहना था कि उसकी हालत अभी भी खतरे में है। रोते रोते 2 बार मालकिन बेहोश हो चुकी थी, जिसे सलमा संभाल रही थी। नैना के कमरे के बाहर 7 साल की बच्ची सना बैठी हुई थी और उसकी सेहत के लिए अल्लाह से दुआ मांग रही थी, जबकि शरीफ भाई मालकिन के शौहर के साथ भाग दौड़ करने में लगे हुए थे। मालकिन ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर मेरी बेटी कैसी है? तो डॉक्टर बोला, सच बोलूं तो जब आप लोग इस बच्ची को यहां लेकर आए थे तो उसकी हालत को देखते हुए उसका बचना मुश्किल लग रहा था, लेकिन पता नहीं कैसे वो खतरे से बाहर है, बहुत मुबारक हो। ये कहकर डॉक्टर वहां से चला गया, जबकि मालकिन सिसक सिसक कर रोते हुए सजदे में गिर पड़ी। तो उसका शौहर कहने लगा, आज कैसे तुम्हें अपनी बेटी की तकलीफ महसूस हो रही है? देखा ना, औलाद की तकलीफ कैसे इंसान को बेबस बना देती है। मगर तुम्हें क्या, तुम्हें तो सिर्फ अपनी बेटी की तकलीफ महसूस होती है। इस बच्ची को देखो, जो कमरे के बाहर बैठी सूखे लब्बों के साथ बिना इफ्तारी किए तुम्हारी बेटी के लिए दुआ मांग रही है। ये वही बच्ची है जिसके बाप ने आज इफ्तारी के लिए तुमसे पैसे मांगे थे। ये वही बच्ची है जो तुम्हारी इफ्तारी का इंतजार कर रही थी, ताकि तुम्हारा पेट भरने के बाद वो अपनी भूख को मिटा सके। लेकिन तुम्हें क्या, तुम्हें खुदा का खौफ बिल्कुल नहीं आता इन पर ऐसा जुल्म करते हुए? जैसी तकलीफ आज तुम्हें हुई है, ऐसी ही तकलीफ आज शरीफ भाई और सलमा भाभी को अपनी बेटी को भूखा बैठे देखकर हुई होगी। जब तुम अल्लाह के बंदों पर रहम करोगी तो अल्लाह भी तुम पर रहम करेगा। अल्लाह के बंदों को तकलीफ पहुंचाओगी तो खुद भी तकलीफ सहने के लिए तैयार रहना। मुझे लगता है कि शायद अल्लाह ने इस बच्ची की दुआ सुन ली है, जो रात के इस पहर भी बिना रोजा खोले भूखी प्यासी अपने रब से तुम्हारी बेटी के लिए दुआएं मांग रही है। मालकिन जमीन पर सख्ते की हालत में बैठी रही, उसका दिमाग सुन्न हो चुका था। जबकि ये सब बातें बहती हुई आंखों के साथ रोते हुए दीवार से टेक लगाएं, शरीफ भाई और उनकी बीवी सलमा भी सुन रहे थे। 15 मिनट सख्ते की अंदाज में बैठने के बाद वो वहां से उठी और बेजान होते हुए कदमों को घसीटते हुए 7 साल की सना के पास आई, जो कमरे के बाहर दोनों हाथ दुआ के लिए उठाए बैठी थी और कह रही थी, नैना ठीक हो जाएगी। ये सुनकर मालकिन कहने लगी, बेटी मुझे माफ कर दो, मैं बहुत जालिम हूं, मेरे किए गए हर जुल्म के लिए मुझे माफ कर दो। सना को अचानक सीने से लगाते हुए मालकिन एक बार फिर से रो पड़ी। तो सलमा कहने लगी, नहीं बेगम साहिबा जी, आप क्या कह रही हैं? आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। इतनी देर में मालकिन का शौहर भी वहां पहुंच गया और कहने लगा, ये देखो सना बेटी, मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं। सन्ना की आंखों में चमक आ गई और वो कहने लगी, क्या है अंकल इसमें? तो उसने कहा, इसमें इफ्तारी है। ये देखो, बिरयानी, शरबत, खीर, पकौड़े, समोसे, सब कुछ है। अपने सामने पड़ी इतनी ज्यादा चीजों को देखकर सन्ना की भूख चमक उठी। वो मालकिन की तरफ देखकर कहने लगी, ये सब मेरे लिए है? तो मालकिन ने कहा, हाँ मेरी जान, ये सब आपके लिए है। अब आपको खाने से कोई मना नहीं करेगा। आपको इनमें से जो खाना है आप खा सकती हो। सन्ना ने कहा, अम्मी बाबा, आपने भी तो इफ्तारी नहीं की है, आप दोनों भी आ जाएं, हम सब मिलकर खाएंगे। इसके बाद मालकिन और उसका शौहर और सन्ना और उसके अम्मी बाबा सब साथ में बैठकर खाना खाने लगे। अब दोस्तों, आपको 5 ऐसे काम बताते हैं जिनको हर मुसलमान को रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले जरूर करने चाहिए। यानी कि इन 5 काम को हर मुसलमान को रमजान के इस्तकबाल में जरूर करने चाहिए। नंबर 1, अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो ये है कि आप रमजान के मुबारक महीने की खुशी में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें, क्योंकि हमें ये मुबारक महीना एक बार फिर से नसीब हुआ है। ना जाने कितने ही लोग ऐसे हैं जो पिछली बार रमजान में हमारे साथ में थे, लेकिन वो इस बार इस दुनिया में नहीं है, यानी कि उनका इंतकाल हो चुका है। मगर हम खुशनसीब हैं कि हमें एक बार फिर से ये रमजान का मुबारक महीना नसीब हुआ है। इसलिए हम सबको चाहिए कि हम रमजान के इस्तकबाल में अल्लाह ताला का खूब शुक्र अदा करें कि अल्लाह के करम से एक बार फिर से हमें ये पाक और मुबारक महीना नसीब हुआ है। नंबर 2, अपने घर की साफ सफाई करें। दोस्तों, औरतों को चाहिए कि वो रमजान शुरू होने से पहले पहले अपने घर में खूब अच्छी तरह से तैयारी करें। रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले औरतें अपने अपने घरों की खूब अच्छी तरह से साफ सफाई करें।
यानी कि रमजान के महीने में अल्लाह ताला की इबादत के लिए, कुरान पाक की तिलावत के लिए अपने घर को साफ सुथरा करें। अपने किचन की खूब अच्छी तरह से सफाई करें। अपने पूरे घर को साफ सुथरा करें। अपने बेडरूम, अपने बिस्तर, कमरा, हर जगह को अच्छे से साफ करें। यानी कि जिस तरह से लोग ईद की तैयारियां करते हैं, उससे भी बढ़कर आपको चाहिए कि आप रमजान के महीने की तैयारी करें। नंबर 3, रमजान के महीने की कदर करें। दोस्तों, तीसरा काम यह है कि आप रमजान के महीने की कदर करें। रमजान के महीने में वक्त का सही इस्तेमाल करें। रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले हम लोग ये पक्का इरादा करें कि हम इस बार रमजान के पाक महीने में ज्यादा से ज्यादा वक्त कुरान पाक की तिलावत करने में लगाएंगे, अल्लाह का जिक्र अस्कार करने में लगाएंगे। यानी कि हम अपना कीमती वक्त रमजान के महीने में ऐसे ही जाया नहीं करेंगे, बल्कि रमजान के महीने में हम अपना कीमती वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगाएंगे। मगर अफसोस, आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो रमजान का मुबारक महीना टीवी देखकर या फिर मोबाइल चलाकर अपना वक्त जाया कर देते हैं। और यही नहीं, कुछ बदनसीब लोग तो ऐसे भी हैं जो इस मुबारक महीने में भी फिल्में देखकर या फिर नाच गाना देखकर रमजान के महीने को गुजार देते हैं। अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि अगर कोई शख्स रमजान के मुबारक महीने में रोजा रखकर अपनी जबान का गलत इस्तेमाल करता है और बुरे कामों को करना नहीं छोड़ता है, तो अल्लाह ताला को ऐसे इंसान से कोई गर्ज नहीं कि वो अपना खाना पीना छोड़ दे। नंबर 4, अपने घर का राशन देख ले। दोस्तों, रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले औरतों को चाहिए कि वो अपने घर के राशन को खूब अच्छी तरह से चेक कर लें। यानी कि रमजान शुरू होने से पहले पहले औरतें ये देख लें कि उनको रमजान के महीने में क्या क्या चीज़ चाहिए, सेहरी के लिए क्या क्या चाहिए, इफ्तारी के लिए क्या चीज़ चाहिए, उनको कितनी ज़कात देनी है, कितना सदका देना है, घर में कितनी कुरान पाक लानी है। इस तरह से इस बार आप रमजान के महीने में जो भी काम करने वाले हैं, उनके बारे में आप खूब अच्छी तरह से सोच लें। रमजान शुरू होने से पहले पहले आप उनकी तैयारी कर लें। और नंबर 5, खूब तौबा इस्तगफार करें। दोस्तों, पांचवा काम यह है कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले आप अल्लाह ताला से खूब तौबा इस्तगफार करें। यानी कि आप रमजान के मुबारक महीने के इस्तकबाल में, रमजान के महीने के स्वागत में अल्लाह ताला से खूब तौबा इस्तगफार करें। यानी कि रमजान का महीना शुरू होने से पहले पहले अल्लाह से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, ताकि रमजान का जो मुबारक महीना हमें मिला है, उसमें हम खूब अच्छे अच्छे और नेक काम करके ढेर सारी नेकियों को जमा कर सके। क्योंकि जैसे रमजान का महीना करीब आता था, तो हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के मुबारक महीने की तैयारियों में लग जाते थे। गरीबों में सदका खैरात करते थे। हर तरह की इबादती तैयारी आप और सहाबा इकराम की होती थी। जैसे ही रमजान का महीना करीब आता, तो आपके जहनों में इबादतें घूम रही होती थीं कि कैसे रमजान के इस मुबारक महीने में हमारे रोजे मुकम्मल हो, इस पाक महीने में हमसे कोई कमी ना रह जाए। तो दोस्तों, कुछ ही दिनों के बाद रमजान का मुबारक और बाबरकत महीना शुरू होने वाला है। आप इस महीने में खूब नेकियां कमाने की कोशिश करें। पूरे महीने के रोजे रखें, कुरान पाक की तिलावत करें, अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगें और अल्लाह ताला को इस मुबारक महीने में खूब अच्छे अच्छे और नेक काम करके दिखाएं, ताकि अल्लाह ताला आपसे राज़ी हो जाए और आपकी मगफिरत हो जाए। अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि बदनसीब है वो शख्स जो रमज़ान के मुबारक महीने में भी अल्लाह ताला की रहमत से महरूम रह जाता है और अपनी मगफिरत से महरूम रह जाता है। इसलिए आप ऐसी गलती भूल कर भी मत कर देना। रमजान के महीने में ढेर सारी नेकियां जमा करने की कोशिश करना। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।